हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एडुसेक इंडिया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम वीडियोस में जो भी रूट्स और सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम था, जो भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम था, जो भी आपका फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम था, ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, जिनको यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन के फॉर्म में दी गई होती है और उस इन्फॉर्मेशन को हम इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं और वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम उसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और फॉर्मूले अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा तो उसको फॉर्मूले के मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा पहला प्रॉब्लम देखते हैं इस वीडियो का। आज का जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हम देख सकते हैं कि 9 टाइम्स और सर्टेन होल नंबर, यानी कि कोई एक होल नंबर है, उसका अगर हम 9 टाइम्स लेते हैं, कितना टाइम्स लेते हैं, 9 टाइम्स लेते हैं, इज इक्वल टू 5 लेस देन होगा ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी कि उसी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करके उसमें से 5 माइनस कर देता हूँ, 5 लेस कर देता हूँ, तो उसके 9 टाइम्स का वो बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसका इक्वेशन फॉर्म कैसे होगा, सोल्यूशन अगर इसका हम लिखते हैं तो सबसे पहले लिखा है 9 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन होल नंबर। तो मान लेते हैं कि लेट आपका x इज द नंबर, यानी कि जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो x है। तो अगर x है तो उसका 9 टाइम्स ले लेते हैं तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब इसका अगर हम स्क्वायर करें यानी कि द स्क्वायर ऑफ द नंबर और उसका ट्वाइस करें यानी कि 2x स्क्वायर, और उसमें से अगर हम 5 माइनस कर दें यानी कि 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी कि यहाँ पे देखो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर और उसे 5 लेस कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब हमारा जो इक्वेशन ये बन जाएगा तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 9x को इधर लाते हैं और इसको एक साइड में करते हैं, फिर और इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ये 9x इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9x और माइनस आपका 5 ऑलरेडी है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। फैक्टराइजेशन से अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो हमको यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे c की वैल्यू 5 दे रखा है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू 10 आएगी। अब हमको कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 के बराबर हो और जिनको अगर हम जिनका सम लें, ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, यानी कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसकी वैल्यू 9 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह का अगर नंबर हम देखें तो हमारा जो 10 इंटू 10 और 1 ही है, ठीक है ना। अगर 10 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू 10 आ जाएगी और 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हमारे यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे अगर तो 2x स्क्वायर माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10x प्लस आपका आ जाएगा 1, या इसको 10x प्लस x अगर करेंगे तो यहाँ से 10x से ये x चला जाएगा, यहाँ पे 9x माइनस 9x आ जाएगा और माइनस आपका 5 यहाँ पे है ही इक्वल टू 0। सो ये हमको मिल गया। ठीक है, अब हम सिमिलरली अगर देखें इसको तो यहाँ से हमारा जो कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमको x माइनस 5 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से भी हमको x माइनस 5 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। जब हम इसको x की वैल्यू यानी कि और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 1 मिल जाएगा, 2x प्लस 1 मिल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमारी x की 2 वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए एक बार इसको 0 मान लेते हैं, अगर मान लीजिए 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो उनमें से कोई एक तो 0 होगा जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा होगा। तो पहले अगर इसको मानेंगे 0 तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर मान लेते हैं तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2। ठीक है, अगर यहाँ से हम मान लेते हैं कि आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 5। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो -5 है ना, ये -5 कभी भी वो होल नंबर हो नहीं सकता है। ये -5 तो होल नंबर है नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे बोला गया है क्या कि नंबर जो होगा होल नंबर होगा। अब वो 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा x की जो करेक्ट वैल्यू आएगी, यानी कि द वैल्यू ऑफ x शुड बी 5। ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ x होगी 5 होगी।
सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरीके के वर्ड्स प्रॉब्लम्स होते हैं और जिनको हमको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके फैक्टराइजेशन मेथड से या फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करना होता है। सो दिस इज द वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमारा कोई दो नेचुरल नंबर है, वो उसका डिफरेंस जो है इज 4, उनके बीच का जो डिफरेंस है 4 है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/8। फाइंड द नंबर्स, हमको नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मान लेते हैं कि हमारा जो दो नेचुरल नंबर है उनमें से एक जो है कि आपका लेट द नेचुरल नंबर्स x, अगर हम इनमें से मान लेते हैं लेट द नेचुरल नंबर्स बी x मान लेते हैं, तो अगर हम x मानते हैं एक को, तो उनके बीच में डिफरेंस हमारा 4 होगा। तो या तो हम x - 4 ले लें या तो हम x + 4 ले लें। तो हम x + 4 लेते हैं एंड x + 4, तभी इनके बीच का डिफरेंस 4 आएगा। ठीक है ना, तभी ना इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा। तो हम एक नंबर x मान लेते हैं और एक को x + 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारा x + 4 बड़ा होगा। तो अब हमने मान लिया कि हमारे दो नंबर हो गए, एक नंबर x होगा और एक दूसरा x + 4 होगा। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। तो एक तो हमारा कंडीशन हो गया कि दो नेचुरल नंबर्स हैं और जिनमें से जिनका डिफरेंस 4 है, तो जाहिर सी बात है ये मिल गया हमको डिफरेंस 4 वाला। जिनमें से जो x होगा वो लेस होगा x + 4 से। ठीक है ना, यानी कि x + 4 बड़ा होगा और x छोटा होगा। फिर मिल कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करता हूँ और उसका डिफरेंस लेता हूँ, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इनका हम रेसिप्रोकल कर दें, जो x 1/x करें और 1/x + 4 करें, तो अगर डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी है, ठीक है, 1 के फॉर्म में डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है, तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा और ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो दिस इज द ग्रेटर ना। अब इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे अगर आप बात समझ रहे हो, तो 1/x इज ग्रेटर देन 1/x + 4, क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन है x + 4 से। 1 करेंगे तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये भी आपका रिवर्स हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर हम इसकी वैल्यू 2 लें और इसकी वैल्यू आपके 6 हो जाएगी, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6, ऑब्वियस सी बात है। अब इक्वेशन में क्या कह रहा है कि अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें, तो यानी कि 1/x चूंकि बड़ा है और 1/x + 4 छोटा है, तो ऐसे ही हो जाएगा इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, बस सिंपल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो इसको ऐसे कर सकते हैं x + 4 - x, ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, यहाँ से हमने x और x + 4 का एलसीएम ले लिया और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ये वाला x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमको मिलेगा क्या, और अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 4 32 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमको वैल्यू मिल जाएगी x + 4। ठीक है, और चूंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 32। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा x² + 4x + -32। 32 को इधर लाएंगे तो -32 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो होगा x जो होगा लेस होगा x + 4 से, तो 1/x ग्रेटर होगा 1/x + 4 से। तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, जब इसको इरेज करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है आपका x² + x 4x -32 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, तो हमको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 32 हो और जिनके बीच का सम या डिफरेंस 4 आए। तो हमको ऐसा नंबर मिल रहा है 8 और 4। आपका 8 और 4 अगर हम ले लेते हैं तो हम सिंपली देख सकते हैं 8 में से 4 जाएगा तो 4 मिल जाएगा और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x² +
आपका हो जाएगा 8x और माइनस 4x, ठीक है, और माइनस आपका आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम करें x कॉमन ले तो हो जाएगा x प्लस 8 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तब भी हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x आपका माइनस 4 और यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप सिंपली अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक x की वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए इसको अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होने पर 0 आते हैं तो उनमें से एक तो 0 होगा। अगर हम इसको 0 मानते हैं तो यहाँ से x बराबर 4 आएगा। अगर हम इसको 0 मानते हैं तो x बराबर माइनस 8 आएगा। चूंकि पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि हमारा x आपका नेचुरल नंबर है तो वहाँ पे माइनस तो आएगा नहीं, तो माइनस 8 तो आएगा नहीं। हमको वैल्यू मिलेगी x की क्या 4, x की वैल्यू मिलेगी 4। तो यहाँ से हम x की अगर एक वैल्यू x 4 आ गई है तो हमारी एक वैल्यू x है, तो दूसरी वैल्यू यानी कि यहाँ पे ये 4 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, यानी कि हमारे जो दो नंबर हैं वो यही हैं, ठीक है, 4 और 8, जिनको अगर हम उनका डिफरेंस लेंगे तो आपका 4 आएगा और इनके रिवर्स का अगर हम रेसिप्रोकल का डिफरेंस लेंगे तो 1/8 आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, 17 सेंटीमीटर। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोनों यानी कि दो अलग जो अदर साइड्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 7 दे रखा है। हमको फाइंड करना है, फाइंड द अदर टू अननोन साइड। हमारा जो अननोन टू साइड है उसको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, बात कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 दे रखा है तो हमारा जो बेस है इसकी वैल्यू अगर हम x मान लें तो ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका x प्लस 7 आ जाएगा, तभी इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे बीच का उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 7 है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको x प्लस 7 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम इसको ध्यान से देखें, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमको इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 7 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 289 आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा। सो हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और इसको इधर लाते हैं तो माइनस 289 इज इक्वल टू 0, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। सो हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और इसको इधर लाते हैं तो माइनस 289 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम इसको से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू यहाँ से आएगी 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 9 से 9 जाएगा 0, 8 से 4 जाएगा तो 4 और ये 2, यानी कि हमको मिल जाएगा 240 इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू, जो 2 कॉमन हो जाएगा इधर आके 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको और थोड़ा सा लिखते हैं। हमको एक ऐसा दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आपका 120 आए और जिनका डिफरेंस या सम जो है 7 आए। तो अगर ऐसे दो नंबर को हम लेंगे तो वो आ जाएगा 15 और 8। अगर हम लोग 15 और 8 लेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन 120 आएगा और इनके बीच का डिफरेंस 7 आएगा। तो ये दो हमारे नंबर मिल गया 15 और 8। तो हम सिंपली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस यहाँ से 15x माइनस आपका 8x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं और इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई या सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमको यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, वो मिलेगी आपकी x स्क्वायर है यहाँ पे और प्लस 15
x माइनस 8x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x प्लस 15, और यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 15 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ से x माइनस 8 आ जाएगा और यहाँ से x प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से 1, अगर हम इसको 0 मान ले तो x की वैल्यू 8 आएगी, और यहाँ से इसको 0 माने तो x की वैल्यू माइनस 15 आएगी। चूंकि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में लाइक कोई भी साइड नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसको तो हम देंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 8, और हमारा जो यानी कि ये बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा x प्लस आपका 7, इसका मतलब 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। तो हमारा जो दूसरा साइड आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं जिनको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको हम लोग सॉल्व करते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड, या अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा तो थ्रू फार्मूला, और वहाँ से x की वैल्यू या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं और आप लोग उसको जा करके देखिए। आपको कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो मिलेगा, उसके बाद से रूट्स एंड सोल्यूशन के अलग वीडियो मिलेगा, फिर फैक्टराइजेशन के लिए अलग वीडियो है, आपका जो आपका फार्मूला है, फार्मूला से कैसे हम x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसका, फिर रूट का जो है नेचर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसी वीडियो में है, और फिर इस वीडियो में हम लोगों ने वर्ड्स प्रॉब्लम को देख लिया। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में मेनली हमको उस वर्ड्स को जैसे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसको x के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे देखते रहिए, और इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।